बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज मैं त्रिकोणमिति का तीसरा भाग लेके आया हूँ। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होती है और तीसरी भुजा अज्ञात होती है। तो बच्चों त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती है उन दो भुजाओं के माध्यम से आपको तीसरी भुजा को ज्ञात करना होता है। इसको पहले हम आपको बता चुके हैं कि ए बी क्या है, लंब है। ए बी क्या है, लंब है। तो बच्चों ये लंब ए बी क्या होगा, लंब होगा। और बी सी क्या होगा, आधार होगा। और ए सी क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। जब दो भुजाएं आपको पता हो, तीसरी भुजा न पता हो, तब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगता है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस माइनस का पक्षांतर करने में उनसे कंफ्यूजन हो जाएगी और गलती कर जाएंगे। इसलिए मैं उनके लिए, उन कमज़ोर छात्रों के लिए मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसके माध्यम से उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों जो देखिए कर्ण देख रहे हैं ना, तो इस कर्ण से यानी 25 से कर्ण से लंब को घटाया जाता है और कर्ण से आधार को घटाया जाता है। कर्ण से लंब को घटाया जाता है तो आधार आता है। कर्ण से आधार को घटाया जाता है तो लंब आता है। तो प्यारे बच्चों और लंब और आधार को जब हम ऐड कर देते हैं यानी हम जोड़ देते हैं तो हमारा कर्ण आता है। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, दो भुजा पता है ए सी और बी सी, यानी कर्ण और आधार हमें ज्ञात है और हमें लंब को पता करना है। लंब को हमें क्या अज्ञात है, इसे हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी लिखेंगे और हम कड़ी का निशान लगाएंगे यानी वर्गमूल का निशान लगाएंगे। इसके अंदर पहले हम लिखेंगे इसमें से कर्ण से आधार को घटाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 25 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस, और कर्ण से आधार को घटाया जाता है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है और 15 का वर्ग करते हैं। तो बच्चों 25 का जब हम वर्ग करते हैं तो 25 का अगर 25 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आएगा। और फिर उसके बाद 15 का अगर 15 बार हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 225 आ जाएगा। बच्चों अगर 625 में और 225 को अगर हम घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और 400 को देखिए, 4 को अलग तोड़ लीजिए, एक नए तरीके से 4 को अलग तोड़ लीजिए और 100 को अलग तोड़ लीजिए। देखिए 4 का दो दूना 4 होता है, देखिए 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 10 गुणे 10, जिसका जोड़ा बन जाता है बच्चों उसको हम क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है, देखिए यहाँ पे 400 है तो 625 में आप घटाए 225 को, तो जब घटा दिए तो कितना आ गया बच्चों, 400 आ गया। जब 400 आ गया तो 4 को अलग कर लिए और 100 को अलग कर लिए। 4 दो दूना 4 हो जाएगा और 100 को क्या करेंगे, 10 दहम्मा 100, 10 को 2 बार में तोड़, 100 को 2 बार में तोड़ दिए, 10 दहम्मा 100 होता है, दो दूना 4 होता है। जिसका जोड़ा बनता है उसको हम रूट के बाहर कर लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, रूट के बाहर कर लिए, और 10 का जोड़ा बन गया, 10 को हम रूट से बाहर कर लिए। 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा आंसर 20 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। देखिए हम कर्ण से क्या किए, आधार को घटाए और ए बी को हमें ज्ञात करना था। तो हमने 25 का वर्ग किया माइनस 15 का वर्ग किया। 25 का हम 25 का गुणा 25 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। फिर माइनस का निशान लगाए, 15 का गुणा अगर करेंगे 15 बार तो कितना हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा। 625 में 225 को हम जब घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों, 400 आएगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 20 में 400, यानी 20, 400 किसका वर्गमूल है, 20 का वर्गमूल है। तो बच्चों हमारा आंसर जो आया है ए बी कितना आया है, हमारा 20 आया है। अब अगला करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ भी देखिए 25 है। देखिए सारी चीज़ें हम सेम लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सारी चीज़ को सेम लिया है ताकि आपको अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला अच्छे से आपके माइंड में सेट कर जाए और कभी फिर निकलने का नाम न ले। तो बच्चों देखिए कर्ण से लंब को क्या करते हैं, घटाते हैं। कर्ण से लंब को क्या करते हैं, घटाते हैं। और कर्ण से आधार को क्या करते हैं, घटाते हैं। और लंब और आधार को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। तो बच्चों हमें बीसी ज्ञात करना है। तो हमें बीसी, दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात है, इसी को हमें निकालना है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए हम रूट का निशान लगाएं और यहाँ पे लिखेंगे 25 का वर्ग किए और माइनस का निशान लगे, 20 का हम किए वर्ग।
बच्चों देखिए 25 और 20 हो गया, तो यहाँ 25 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 बार तो कितना हो जाएगा बच्चों, 625 हो जाएगा। और 20 का अगर हम 20 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे और 20 बार अगर हम गुणा करेंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। 20 भी साम में 400। 625 में बच्चों 400 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 225 आ जाएगा। तो 225 का कितना होगा बच्चों, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम 225 को एक बार हम करके दिखाते हैं आपको, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे वर्गमूल क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। देखिए 2 है तो ऐसा कोई संख्या लो जो 2 से ज़्यादा ना जाए। अगर 2 लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो गया। अगर हम 1 लेंगे बच्चों, 1 लेंगे तो 1 एक कम कितना हो जाएगा, 1 होएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, बात समझना। इतना 1 इसके सामने यही चीज़ हमने क्या की, यहाँ पे लिख लिया। 1 इसको हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे लिख लिया बच्चों। और फिर से अब कितनी बार गया है भाग, 1 बार गया है, 2 से 1 घटा 1 आ गया। और यहाँ पे कितना लिख लिया बच्चों, 125 हो गया। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 5 किसकी वजह से आता है, 5 की वजह से आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 10 दुई 12। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2 पहले से था, 2 आप लिख लीजिए। कोई ऐसी संख्या है जिसके गुणा करने से 5 आता है, 5 के गुणा करने से 5 आता है, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 पचम 25, 5 दूना 10, 10 दुई 12। वर्गमूल की जो वीडियो बनाई गई बच्चों, उसमें डिटेल से आपको समझाया गया है। अगर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप वर्गमूल की सबसे पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप करेंगे। क्योंकि अगर आपका वर्गमूल नहीं आएगा तो इन चीज़ों को निकालने में आपको कठिनाई होगी और आपका मन नहीं लगेगा। तो बच्चों, आप जाकर पिछली आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आकर देखना। अगर वीडियो को देख रहे हैं यहीं पे बंद कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 5 बार हमने पढ़ा था, कितना हो गया, 15 हो गया। इसको काट दिए, देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। अगला कटने बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन को हमने लिया है। हर एक वीडियो में आपको ऐसा ही मिलेगा। जितनी वीडियो बनाएंगे इसमें इसका त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर जितनी भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको इसी प्रकार से आपको तीनों चीज़ ऐसे इसी प्रकार से आपको मिलेगी। आपको सीखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे 15, फिर उसके बाद लिखेंगे बच्चों 20। ध्यान देते रहना। 15 का अगर वर्गमूल करें, देखिए अब कर्ण निकाल रहे हैं, तो 15 का अगर वर्गमूल क्या कहते हैं वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 20 भी सामने कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। तो 225 और 400 का अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 का बच्चों, 625 का वर्गमूल होता है 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो बच्चों 625 का वर्गमूल आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। पहले हम भाग विधि से करते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से करके दिखाएंगे। देखिए बच्चों 6 है, 6 से ज़्यादा आपको संख्या नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर 3 करेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। 3 तरीक का 9। अगर मान के चलिए बच्चों हम 2 लेंगे, 2 दूना 4, देखिए 6 से ज़्यादा नहीं गया। इस 2 को आप यहाँ लिखेंगे और इसको 4 को आप यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो आप कितनी बार पहाड़ा पढ़े बच्चों, 2 बार पढ़े, 2 यहाँ लिख दीजिए। 6 से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 और इसको पूरा जोड़ा समेत उतारना है। 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या होता है कि 5 25 आ गया, तो हमें 25 लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से करेंगे तभी आएगा। देखिए 4 यहाँ था और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 है। 5 पचम 25, 5 चौक 20 दुई 22 हो जाएगा बच्चों। तो 225 हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 225, इसको हम यहाँ लिख दिए। और कितनी बार पढ़ा पढ़े थे बच्चों, 5 बार हम पढ़े थे, तो यहाँ लिख लेंगे इसको 5 और 5 इसको लिख लिए। अब यहाँ पे हम घटा दिए, तो हमारा इसी तरह से हमारा ये आंसर आ गया, यानी 25 आ गया। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगला स्टेप आप देखते रहना। जो पीछे की वीडियो हैं, जो आगे वीडियो जो आएंगी, उन सारी वीडियो को आप वीडियो दर वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगी। अगर जो बच्चा कंटिन्यू वीडियो को देखता रहेगा, कंटिन्यू वीडियो को देखता रहेगा, जरूर उसको त्रिकोणमिति समझ में आसानी से आएगी, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। मेरे पढ़ाने के बाद बिल्कुल चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों आप वीडियो को देखते रहना,
और लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब अगर नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कर देना। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।